ये दुनिया कई सदियों से छुपी हुई दास्तानों, अजीम तहजीबों और पूरी सरार सरजमीनों से भरी हुई है, और इन्हीं में से एक हिस्सा है ततारिस्तान। रूस एक ऐसा मुल्क जो कभी इस्लाम दबाने के लिए मशहूर हो। वहाँ का सदर एक मुसलमान आलिम के हाथ चूमे। क्या आप जानते हैं रूस की सबसे बड़ी मजबूत अफवाज में ततार मुसलमान सबसे ज़्यादा क्यों शामिल किए जाते हैं? और क्या आपने कभी उस कौम के बारे में सुना है जो सैकड़ों सालों से अपने दीन, तहजीब और खुददारी की जंग लड़ रही हो, और आज भी रूस के अंदर एक छुपा हुआ इस्लामी मुल्क समझी जाती हो? ये कहानी है ततारिस्तान की, जहाँ यूनिवर्सिटियों में इस्लाम कबूल करने वाली लड़कियाँ हर रोज़ नई तारीख रकम करती हैं, जहाँ बच्चों को कुरान और इस्लामी तारीख हिसाब में पढ़ाई जाती हैं, और जहाँ रमज़ान में सरकारी दफातर रोज़ेदारों के लिए वक्त से पहले बंद हो जाते हों। ये सिर्फ एक इलाका नहीं, ये एक तहरीक है, एक गैरतमंद उम्मत की निशानी है। इसने चंगेज़ खां के बाद यूरोप पर हुक्मरानी की, और आज भी जदीद रूस के सीने में इस्लाम की रोशनी जगाए बैठी है। तो आए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं वो ततार कौम जिसका जिक्र तारीख की हर बड़ी किताब में है, वो सरजमीन जहाँ नेटफ्लिक्स नहीं बल्कि ततार फ्लिक्स है, और वो शहर जहाँ कुरान का सबसे पुराना नुस्खा आज भी ज़िंदा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक दिल से जुड़ी हुई दास्तान है, इस्लाम, तारीख, गैरत और मुस्तकबिल की सिमत में बढ़ते हुए एक मुस्लिम इलाके की। ये एक ऐसा खित्ता है जिसे बरसों से आज तक आज़ादी न मिल सकी। ततारिस्तान रूस का एक खुद मुख्तार जमहूरिया है, लेकिन इसके अपने सदर, पार्लियामेंट और आइन भी मौजूद है, जो कि इसे रूस के अंदर एक ख़ास मुकाम देता है। ततारिस्तान ऐसा इलाका है जो रूस का हिस्सा होकर भी अपने मज़हब, कानून और तहजीब में इतना मुख्तलिफ है कि लोग इसे रूस के अंदर छुपा हुआ इस्लामी मुल्क कहते हैं। ततारिस्तान का दारुल हुकूमत कज़ान है, जो रूस का तीसरा सबसे पुराना शहर है। रूस जैसे ममालिक में जहाँ इस्लाम को दबाया जाता है, वहीं ततारिस्तान में इस्लाम फ़ख्र से जीता है। यहाँ की 50% से ज़ायद आबादी मुसलमान हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पासपोर्ट पर नेशनैलिटी पाकिस्तानी लिखी होगी, लेकिन रशिया में सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ पर हर शख्स की सिटीजनशिप रशियन होती है, लेकिन उसकी नेशनैलिटी हो सकती है ततार, चीन या दागिस्तानी। मतलब एक पासपोर्ट लेकिन अंदर से अलग पहचान। ये इसलिए क्योंकि रशिया में 190 से ज़्यादा कौमें हैं, और उनमें से भी 20 से ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन हैं, जैसे चेचनिया, ततार और दागिस्तान। कज़ान में वाक़या कुल शरीफ मस्जिद यूरोप की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है, जो 16वीं सदी में शहीद कर दी गई थी, लेकिन 2005 में दोबारा तमीर हुई। कज़ान यूनिवर्सिटी में हर साल सैकड़ों रूसी निशाद ख़वातीन इस्लाम कबूल करती हैं, और अगले दिन वो बाहिजाब क्लास में आती हैं। ये एक रुझान बन चुका है जिसे मुकामी मीडिया अक्सर छुपाता है। 1552 में माज़अल्लाह कुरान को जलाया गया था, और 450 साल बाद रूसी हुकूमत ने सरकारी तौर पर माफ़ी मांगी। ये तारीख बदल देने वाला लम्हा था। ततार कौम ने एक दौर में रूस और यूरोप पर हुक्मरानी की। ये वही लोग हैं जो चंगेज़ खां के बाद ताकतवर तरीन मुस्लिम जर्नैलों में शुमार होते हैं। ये बात सुनकर आपको हैरत होगी कि रूस के सदर प्यूटन ने कई बार ततार मुफ्ती या उलमा से अकीदत का इजहार किया है। ऐसी इज़्ज़त आम मुसलमानों को रूस में नहीं दी जाती। ततारिस्तान वो वाहिद रूसी इलाका है जहाँ इस्लाम को निसाब में पढ़ाया जाता है। बच्चों को इस्लामी तारीख और कुरान की तालीम भी दी जाती है। ये अदादोशुमार हैरान कुन है कि ततारिस्तान के कई इलाकों में हर ख़ानदान से कम एक शख्स ने उम्रा किया है। एक ऐसा रुझान जो दुनिया के किसी भी खित्ते में कम नज़र आता है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत हर साल सैकड़ों मुसलमानों को सरकारी खर्चे पर हज के लिए भेजती है। और दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ हलाल के पैसों से हज करना नामुमकिन हो चुका है। कज़ान की यूनिवर्सिटी में कुरान मजीद का दुनिया का कदीम तरीन कलमी नुस्खा महफूज है, जो खिलाफत अब्बासिया के दौर का है। ततारिस्तान के तकरीबन हर शहर और गांव में एक मस्जिद ज़रूर है। यहाँ 1600 से ज़ायद मसाजिद हैं,
यहाँ के लोग एक जंगजू कौम रही है, इसलिए रशिया की आर्मी में ततार लोगों की तादाद ज़्यादा है। हालिया तहकीक के मुताबिक ततार कौम के जीन्स में अरब, तुर्क और ईरानी असरात मिले हैं, यानी इनके बावजूद इस्लाम की इब्तदाई नस्लों से जुड़े हो सकते हैं। ततारिस्तान की हुकूमत रमज़ान में सरकारी दफातर 2 घंटे पहले बंद कर देती है ताकि लोग इफ्तार तक घर जा सकें। रमज़ान और ईदैन पर यहाँ सरकारी छुट्टियाँ होती हैं और कज़ान की सड़कें रोशन हो जाती हैं। ये रूस का इस्लामी चेहरा है। ततार मुसलमान खुद को रूसी मुसलमान ज़रूर कहते हैं, लेकिन इनकी वफादारी पहले इस्लाम फिर रूस के लिए है। ततारिस्तान में होने वाले इस्लामी प्रोग्राम्स पर अक्सर रूसी एजेंसियां छुप कर निगरानी करती हैं, क्योंकि यहाँ इस्लाम का फैलाव इन्हें ख़तरा महसूस होता है। रूसी खलाबाज सलीम अब्दुल सलाम मौफ ने खला में जाने के बाद ज़मीन की तरफ रुख कर सूरत यासिन की तलावत की। ये रिकॉर्ड शुदा है, मगर ज़्यादा मीडिया में नहीं आता। जैसे ही दुनिया में नेटफ्लिक्स है, ऐसे ही ततारिस्तान में ततार फ्लिक्स है। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ सिर्फ इस्लामी, ततारी और अखलाकी मवाद दस्तयाब है। ये नौजवानों में बहुत मकबूल भी हो रहा है। सन 1800 में जब रूस में मुसलमानों पर जुल्म अरूज पर था, तब एक बुजुर्ग इमाम ने ख्वाब देखा कि कज़ान में मस्जिदें दोबारा बुलंद होंगी। ये उस वक्त कहा गया था जब मसाजिद को मिस्मार किया जा रहा था, और आज ये सच हो चुका है। इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि कज़ान अगले 50 साल में यूरोप का इस्लामी मरकज़ बन सकता है, क्योंकि यहाँ का समाजी, तालीमी और रूहानी निज़ाम दुनिया से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ततारों का जिक्र सबसे पहले चीनी और तुर्क तारीख में 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में मिलता है। उस वक्त ततार एक खाना बदोश कबाइल गिरोह था जो मौजूदा मंगोलिया और जनूबी साइबेरिया के इलाकों में रहता था। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान ने दुनिया पर अपने हमले शुरू किए तो बहुत से ततार कबीले मंगोलों के साथ शामिल हो गए या उनके ज़ेरे तसल्लुत आ गए। इस वक्त ततार का नाम मगरबी दुनिया में तमाम मंगोल हमलावरों के लिए इस्तेमाल होने लगा। मगरब में ततारों का तूफ़ान एक आम इस्लाह बन चुकी थी। चंगेज़ खां के पोते बातू खान ने रूस, मशरकी यूरोप और कफकास के कई हिस्से फतह किए और वहाँ सोने की सल्तनत यानी गोल्डन हार्ट कायम की। ये सल्तनत 13वीं और 15वीं सदी तक कायम रही और इसके ज़ेरे असर बहुत से ततार कबाइल इस्लाम में दाखिल हो गए। ततार कौम ने इस्लाम को 13वीं सदी के दौरान कबूल किया। सबसे पहले वह वोल्गा बल्गार के ततार मुसलमान हुए जो आज के ततारिस्तान के इलाके में थे। इस्लाम ने ततार की मुआशरत, सकाफ़त और कवानीन को बहुत मुतासिर किया। ततार कौम को रूसी सल्तनत और फिर सोवियत यूनियन के दौर में कई मुजालिम का सामना करना पड़ा। मसाजिद बंद की गईं, ततार ज़ुबान को महदूद किया गया, बहुत से ततारों को ज़बरदस्ती दीगर इलाकों में जिला वतन किया गया। लेकिन इसके बावजूद ततार कौम ने अपनी शनाख्त, ज़ुबान और मज़हब को कायम रखा और आज दुनिया में तकरीबन 70 लाख से ज़ायद ततार मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी तादाद रूस में रहती है, ख़ास तौर पर ततारिस्तान व बशकुर्तिस्तान में। इसके अलावा यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, तुर्की और चीन में भी ततार अक़लियतें मौजूद हैं। ततार कौम एक तारीख़ी, तहज़ीबी और सकाफ़ती लिहाज से इंतहाई अहम कौम है। इसने मंगोल दौर, इस्लामी दौर और सोवियत दौर तक कई इनकलाबात देखे। अगर आपको ततारिस्तान की सकाफ़त, तारीख़ और इसकी खूबसूरती के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछें। हम इस मौजू पर और भी वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।